अलायंस वाली सीटों का नया शेड्यूल जैसे ही आएगा आपको वो हर अपडेट हम सबसे पहले देंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले ईडी के रडार पर आए नेताओं का संकट न खत्म होने का नाम ले रहा है न टलने का नाम ले रहा है। ईडी के एक्शन से सबसे ज्यादा खलबली झारखंड में है इस वक्त। सीएम हेमंत सोरेन ने रांची लौटने के बाद आज क्या कुछ किया? सरकार बचेगी उनकी या गिरेगी या सीएम का फेस बदला जाएगा? झारखंड में चल रही राजनीतिक उठापटक के बीच ताजा अपडेट्स जो भी हैं हम आपको बता देते हैं। पहले सीएम हेमंत सोरेन से कल ईडी दोपहर 1 बजे सीएम ऑफिस में पूछताछ करेगी, ये पहला अपडेट है। कल सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक रांची में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस वक्त सोरेन के घर पर विधायकों की मीटिंग जारी है। आगे की रणनीति पर चर्चा हो रही है कि कल ऐसा होगा तो ये करेंगे, ऐसा होगा तो ये करेंगे। दरअसल आज ये खबर भी आई थी कि अगर सोरेन गिरफ्तार होते हैं तो फिर वो अपनी पत्नी को कुर्सी सौंप सकते हैं। इस बीच झारखंड से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का नया दावा आया है। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं परिवार के यानी सोरेन परिवार के ही लोग कल्पना को सीएम नहीं देखना चाहते। सीता सोरेन और बसंत सोरेन ने विरोध किया है इस बात का। सीता कौन है? सीता हेमंत के बड़े भाई की पत्नी है, जबकि बसंत हेमंत सोरेन के छोटे भाई हैं। यानी भाभी और भाई ने ही ऐतराज कर दिया, ये आरोप है। हालांकि सवाल सोरेन की गुमशुदगी का भी है। अब आप कहेंगे गुमशुदगी कहां से आ गई बीच में? बीजेपी दिन भर यही पूछती रही कि सोरेन है कहां। जवाब सोरेन ने खुद रांची पहुंच कर दिया। क्या दिक्कत है? किसको तकलीफ है? क्या सवाल है? इसका मतलब क्या है? हेमंत सोरेन जी जिस प्रकार से खनिज संपदा के लूट में खुद संलिप्त है, जमीन की लूट में, उनके संरक्षण में लूट हो रही है झारखंड में। मंत्री दिल्ली से चुपके से भागा तो वो दृश्य कैसा रहा होगा? जो व्यक्ति पुलिस से डरता है, क्या बोलते हैं, डर रहा हो, ईडी से डर रहा हो, सीबीआई से डर रहा हो, तो झारखंड की जनता की वो हिफाजत क्या कर सकते हैं? अगर कोई व्यक्तिगत काम से कहीं जाता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो सब कुछ बता के जाए। हर एक का अपना व्यक्तिगत जीवन भी होता है। वो व्यक्तिगत कारण से अगर कहीं गए हैं तो इस पर नज़र रखना किसका काम था? उनके सुरक्षा कर्मियों पर था, सरकारी एजेंसियों का था, केंद्र सरकार का था। इनकी ताकत लगेगी कल्पना सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाने की। संविधान ये कहता है कि कल्पना सोरेन जी मुख्यमंत्री नहीं बन सकती हैं, और इनके परिवार की ताकत लगेगी, खासकर भाई और इनके भाभी की, कि वो मुख्यमंत्री बने। इस कारण से मुझे लगता है कि झारखंड राष्ट्रपति शासन की तरफ जा रहा है। ईडी को सरकार समय दर समय सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में यूज करती है। हर बार ईडी की कार्रवाई वही क्यों होगी जहां पर विपक्षी नेता हैं या जहां पर विपक्ष की सरकार है? आप इस देश के विपक्ष का हिस्सा हैं, और अगर आप इस देश में तानाशाह के खिलाफ खड़े होकर लड़ाई करते हैं तो आज ईडी की कार्रवाई को एक साहसी व्यक्ति के रूप में जो आपको तगमा दिया जाए उस तरह से पहनना चाहिए। सियासी वार पलटवार अपनी जगह है, लेकिन सवाल तो बनता है सूबे के सीएम आखिर 2 दिनों तक कहां गायब रहे? ना लोकेशन का सीएमओ को पता था, ना सिक्योरिटी एजेंसियों को सोरेन की कोई खोज खबर थी। बस पता था तो इतना कि हेमंत सोमवार को रांची से दिल्ली पहुंचे थे। उनके शांति निकेतन आवास पर अचानक ईडी की रेड पड़ गई। रेड के ठीक पहले हेमंत सोरेन अपनी लग्जरियस गाड़ी और चार्टर्ड प्लेन दिल्ली में ही छोड़कर कहीं लापता हो गए, और आज अचानक झारखंड पहुंचकर सबको सरप्राइज दे दिया। इसी के साथ सोरेन का दिल्ली से रांची पहुंचने का सफर भी बहुत बड़ी पहेली बन गया। करीब 40 घंटे बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज राजधानी रांची में अचानक प्रकट हो गए। लेकिन दिल्ली से लेकर रांची तक यह राज बरकरार है कि हेमंत सोरेन कहां थे। दिल्ली जाकर झारखंड के सीएम करीब 40 घंटों तक कहां गुम हो गए। 28 जनवरी की रात से लेकर
29 जनवरी की सुबह तक ना तो दिल्ली में किसी को मालूम था, ना रांची में किसी को पता था कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहां पर हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस गंभीर सवाल पर निजता का पर्दा डाल दिया है। तो हमने कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री अपने कुछ निजी काम से शनिवार को दिल्ली गए और काम के पश्चात वो दिल्ली से लौट आए। माननीय मुख्यमंत्री केवल एक व्यक्ति नहीं, एक संस्थान है। जेएमएम एक तरफ खुद कह रही है कि सीएम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि उस राज्य की पब्लिक प्रॉपर्टी होता है। दूसरी तरफ हेमंत की गुमशुदगी के सवाल पर निजी कामकाज और प्राइवेसी का टका सा जवाब दे दिया। लेकिन मुख्यमंत्री की गुमशुदगी के मुद्दे पर जवाबदेही खुद हेमंत सोरेन और झारखंड सरकार की है, जिसे इस गंभीर मामले से जुड़े बड़े सवालों का जवाब देना होगा। दिल्ली में हेमंत सोरेन ने अपना प्रोटोकॉल क्यों छोड़ा? दिल्ली में हेमंत सोरेन को छोड़कर डिप्टी एसपी वापस रांची क्यों लौटे? दिल्ली में हेमंत की BMW गाड़ी में 36 लाख रुपए कहां से आए? एयरपोर्ट पर चार्टर विमान और घर पर कार क्यों छोड़ दी? रात में बाइक पर सवार होकर हेमंत सोरेन कहां निकले थे और खुद की जान जोखिम में डालकर सड़क से लंबा सफर आखिर क्यों किया? रांची में पहले ही लापता मुख्यमंत्री के पोस्टर लगाने वाली बीजेपी लगातार यही सवाल पूछ रही है कि 40 घंटे तक हेमंत सोरेन कहां थे? क्या वो किसी मुसीबत में थे या ईडी के डर से सीएम खुद अंडरग्राउंड हो गए थे? अब लापता थे तो कहाँ भाग गए थे, बताना चाहिए ना। अरे जिस राज्य के मुख्यमंत्री पुलिस से डरता हो, सीबीआई से डरता हो, ईडी से डरता हो, अफसर से डरता हो, तो अफसरों से काम वो कैसे करा सकते हैं? 27 जनवरी को हेमंत सोरेन रांची से निकले। उनका चार्टर्ड प्लेन उसी शाम दिल्ली पहुंचा। BMW कार से हेमंत दिल्ली आवास पर पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक हेमंत ने दिल्ली में बीजेपी नेताओं से मिलने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। 28 जनवरी को हेमंत ने कानूनी सलाह ली। अभिषेक मनु सिंघवी से हेमंत की मुलाकात भी हुई। हेमंत सोरेन वापस अपने दिल्ली आवास आ गए। 28 की शाम को हेमंत ने प्रोटोकॉल छोड़ दिया। उनके साथ मौजूद डीएसपी रांची रवाना हो गए। 28 की रात हेमंत दिल्ली आवास से बाइक पर निकले। कार, चार्टर्ड प्लेन दोनों दिल्ली में ही छोड़ दिया। 29 जनवरी की सुबह ईडी की टीम घर पहुंची। इंतजार के बाद घर और कार की तलाशी हुई। BMW कार से ईडी ने 36 लाख कैश बरामद किया। लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई कि हेमंत सोरेन ने सड़क के रास्ते ही दिल्ली से झारखंड तक का सफर तय किया और हेमंत के रांची लौटने के बाद जेएमएम ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उनके अध्यक्ष और उनके सांसद जिस प्रकार का भाषा बोलते हैं, उन पर बहुत जल्द हम लोग आपराधिक मुकदमा करेंगे। ये कहाँ जाते थे? कभी किसी को बुलाया इन्होंने? वैसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की पूछताछ झारखंड के पड़ोसी राज्य बिहार में भी चल रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने आज बिहार के पूर्व डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव से पूछताछ की। लैंड फॉर जॉब स्कैम केस में तेजस्वी से 8 घंटे तक पूछताछ हुई। इससे पहले तेजस्वी को ईडी ने 2 बार नोटिस जारी करके बुलाया भी था, लेकिन वो नहीं गए। कल ही ईडी ने लालू प्रसाद यादव से भी इसी केस में कड़ी पूछताछ की थी। 11 घंटे की पूछताछ में 70 सवाल पूछे गए। आज बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव वकीलों की सलाह मशवरा और तमाम कंसल्टेशन के बाद लालू एंड फैमिली एक बार फिर उन पर ईडी का एक्शन हुआ तो राजनीति जाहिर सी बात है गरमानी ही थी। लालू जी के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित था राष्ट्रीय जनता दल। जिस तरह से वो बीमार है, उनकी उम्र हो गई है और उनको 10 घंटे बिठा के रखना ये सही नहीं था। खेल केंद्र ने बिहार में किया, कहीं इसी तरह का खेल झारखंड में भी ना कर रही है। तो देखिए, सरकारी आरोप तो लगाएंगे ही, क्योंकि वो क्या कहेंगे कि हम लैंड फॉर जॉब दिए हैं, जॉब फॉर लैंड का कारोबार किया है। ये सरकारी कार्यक्रम है, वो अपना करते हैं। अगर अपने आप सीट आ रही होती तो क्यों करते ये इतना सारा? क्यों ईडी के पीछे भेजते? क्यों नीतीश जी को तोड़ते? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनकी सीटें नहीं आ रही हैं। क्या उनके पदाधिकारी ने जिस तरह से वोट्स को टेम्पर किया, फोर्जरी की, क्या वो इसको सही मानते हैं? मुझे लगता है लोकसभा के पहले जिस तरह से इनका माहौल है,
इनको मेजॉरिटी नहीं मिल रही है। राहुल गांधी जी ने ही लालू प्रसाद जी को इस हाल में पहुंचाया है। लालू जी यदि आज मुखिया भी नहीं बन पा रहे हैं तो उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ एक व्यक्ति है इस देश में, उसका नाम है राहुल गांधी। ईडी ने ही पूरा जांच किया और बताया कि लालू प्रसाद जी ने जमीन हड़पा है। ईडी कहां जाती है? जहां कानून को ताक पर रखकर गरीबों के खून और पसीने की कमाई को लोग लूट लेता है। तो मैं लालू जी के परिवार को और उनको बताना चाहता हूं कि आप याद कीजिए, जब चारा घोटाला हुआ था उस समय जब सीबीआई को यह केस सौंपा गया था तो सरकार किसकी थी? कांग्रेस की सरकार। विरोधी सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव आते ही ईडी एक्टिव क्यों हो जाती है। आज महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे के विधायक रविंद्र वायकर से भी ईडी ने 9 घंटे तक पूछताछ की। मामला होटल कंस्ट्रक्शन में गड़बड़ी का है। खिचड़ी घोटाले में मुंबई की पूर्व मेयर और उद्धव की ही पार्टी की नेता किशोरी पेडनेकर से भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सवाल पूछे गए। 24 जनवरी को शरद पवार के पोते और एनसीपी विधायक रोहित पवार से पूछताछ हुई। शराब नीति घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी 4 नोटिस भेज चुकी है, लेकिन केजरीवाल अब तक जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। आपको याद होगा 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले भी ईडी इसी तरह एक्टिव थी। तब भी नेता यही कह रहे थे कि बदले के नाम पर हमें कार्रवाई के लिए तंग किया जा रहा है, कार्रवाई हम पर थोपी जा रही है, चुनाव में प्रचार हम ना कर सकें इसीलिए अफसरों को पीछे लगाया जाता है। केजरीवाल तो बार बार ये कहते हैं कि अगर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने बीजेपी से डील कर ली होती तो फिर सारे केस खत्म हो जाते। ममता भी बीजेपी पर वॉशिंग मशीन का जिक्र करते हुए कभी एक बार तक नहीं सोचती, लेकिन बीजेपी का कहना है अगर गड़बड़ है तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। अब ये सारी बातें चुनाव का मुद्दा बनेंगी, नेता जनता के बीच जाएंगे, ईडी की रेड की टाइमिंग पर सवाल उठाएंगे। जनता क्या कहती है, किस पर भरोसा जताती है, ये भी पता चल जाएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।